हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं शॉर्ट वीडियो ऑन बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं कि बिटकॉइन कैसा लगता है, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या अभी राइट टाइम है जिसके अंदर एंट्री ली जा सकती है, नहीं तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर हम रिसेंट टाइम में बिटकॉइन की परफॉर्मेंस देखें तो ये तकरीबन कोई 20 जुलाई को इसने यहाँ पे अपना लो बनाया था एक, और ये तकरीबन टच किया था इसने 278 के लेवल को टच किया था। देन उसके बाद से हमने देखा कि इसके अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके अंदर आके काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ, लेकिन ये सेलिंग सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा टाइम तक जो है नहीं रहा, बल्कि एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे आके। इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो एक सॉर्ट ऑफ जो है कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ गई। लेकिन अब यहाँ पे जो एक चीज या एक कंसर्न जो नजर आ रहा है वो ये कि ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट हम देख रहे हैं। तो एक दिन, दो, तीन, चार, 4 दिन से ये जो है अपने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, बल्कि यहाँ से ऊपर नहीं निकल पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ, ये है 48,880 का लेवल है। अगर इसका हाई देखा जाए तो ये था 48,843। तो ये वाला एरिया है। अगर क्रिप्टो आज जो है, मतलब बिटकॉइन जो है आज अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग पे नहीं जाता है तो फिर इसके नीचे जाने के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। और क्योंकि जो अपसाइड इसकी नजर आ रही है, यहाँ से इसने अपसाइड लेना स्टार्ट किया है, लेकिन उस अपसाइड के बाद वॉल्यूम जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग साइड पे है। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन को अगर देखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो गिर रहे हैं, और प्राइस जो है प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ साइन इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो बेयरिश मूव जो है वो आ सकता है। तो इस चीज के ऊपर नजर रखी जानी चाहिए अभी फिल वक्त के लिए। और अगर आप अपनी बाइंग प्लान कर रहे हैं बिटकॉइन के अंदर तो फिर उसके अंदर अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर इसकी क्लोजिंग जो है वो एटलीस्ट इससे ऊपर पे निकल जाती है जो कि है 50,000, फिर तो ये यहाँ से बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है और ऊपर जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होंगे, इसके बहुत अग्रेसिवली मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये इस रेंज के अंदर ही रहेगा तो फिर इसके नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रैली कर चुका है ऑलरेडी। अगर हम यहाँ से देखें, कोई 20 जुलाई से लेके आज तक की परफॉर्मेंस के अंदर काफी ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं। लेट्स चेक। तो अगर इस लो से हम देखें तो तकरीबन आज तक जो है इसने 19,000 पॉइंट जो है वो ऐड कर चुका है बिटकॉइन। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत टेक्निकल बेसिस पे करेक्शन जो है वो बनती है इसकी, अगर होती है तो इट्स गुड। और इसके अंदर पोटेंशियल है वापस ऊपर मूव करने की। लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बेहतर है, लॉन्ग टर्म में आप इसके अंदर होल्डिंग करके बैठ सकते हैं डिप्स पर खरीद के। ये एरिया हो सकता है पोटेंशियल डिमांड का एरिया, जहाँ पे ये आके सपोर्ट ले सकता है। तो 42,700 से लेके 44,681 का लेवल हो सकता है जहाँ पे ये आके जो है सपोर्ट ले सकता है। इधर ही एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं एंड विल सी कि ट्रेंड लाइन का क्या इम्पैक्ट आता है यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी मोर और लेस क्लोजेस्ट टू 44,900 के लेवल तक आ रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बिल्ड करना चाहिए। ये हमने एक चैनल बना दिया कि आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये अपवर्ड चैनल के अंदर ही ट्रेंड कर रहा है। अगर ये इस चैनल को ब्रेक करता है तो फिर आप ये देख लें कि अपवर्ड चैनल से जो है इसको ब्रेक करके ये इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको शिफ्ट करेगा बुलिश टू बेरिश साइड के ऊपर। तो फिर वहां पे हमें सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। सो होपफुली कि आप जो है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को उस हिसाब से ही बिल्ड करेंगे। ये भी बिल्कुल रिसेंट टाइम के अंदर है, जैसे कि मार्केट ओपन हुई है, अभी तकरीबन 12 घंटे और 35 मिनट बाकी हैं इस कैंडल को क्लोज होने में। अच्छा जी, अगर 5 डेज की मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज सपोर्ट जो है वो 47,866 है। और अगर 25 डेज की मूविंग एवरेज देखें तो वो भी 47,871 है। दैट मीन्स के मूविंग एवरेजेस जो है वो कन्वर्ज हो चुकी हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन सेट होगी या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अगर ये सस्टेन कर जाता है 47,000 और 48,000 से ऊपर पे निकल जाता है फिर तो अपवर्ड डायरेक्शन इसकी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर नहीं निकल पाता है तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड रहेगी, जहां पे ये वापस से रीटेस्ट कर सकता है तकरीबन 45,000 और 44,000 के एरिया को। तो ये चीज को नजर में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम पे।
अभी जो लोग स्कैल्पिंग तो नहीं, जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं बेस्ड ऑन 4 आवर चार्ट, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि बेस्ड ऑन 4 आवर चार्ट यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस जो क्रिएट हो रही है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये बेयरिश डाइवर्जेंस जो क्रिएट हो गई है इस साइड पे। सिमिलर जो बेयरिश डाइवर्जेंस थी वो यहाँ पे बनी थी, इसके अलावा बेयरिश डाइवर्जेंस जो है वो यहाँ पे बनी थी, ठीक है। तो इन तमाम जगहों पे आके मार्केट ने डिप लिया था, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी बन रही है 4 आवर कैंडल पे। दैट मींस ग्रेजुअली मार्केट जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। तो इसलिए ज्यादा लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना इट्स क्वाइट रिस्की एट द मोमेंट, तो इस चीज को नजर में रखना चाहिए। सो होपफुली कि दिस वीडियो विल हेल्प यू इन क्रिप्टो मार्केट एज वेल। सो लेट्स सी दैट कि मार्केट किस तरह से मूव लेती है, मार्केट कहाँ पे जाती है। या अगर हम बात करें तो ये एक रेंज बाउंड भी हो सकती है मार्केट, इस लेवल से लेके इस लेवल तक। तो अगर रेंज बाउंड भी होती है तो अगेन जो बाइंग जोन होगा वो तकरीबन 46,700 के लेवल के आसपास होगा इसका बाइंग जोन। तो उस पे नजर रखते हुए आपको जो है काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।